गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास से लास्ट क्लास मींस इन लास्ट क्लास वी हैव studied the key term of Excel. Now we are going back to the Microsoft Office Access, okay, which we have already started. We have completed the key term on it. Now we are going to start with that how we can open the file in Microsoft Access likewise. So is it visible? The screen is visible? Yes, ma'am. यस। अच्छा, और आप लोग जैसे इसके लिए पढ़ रहे हो, जो कंप्यूटर के लिए पढ़ोगे तो मैक्सिमम जो है ना वो फर्स्ट सेकंड यूनिट से ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, एक दिन मैं आपके साथ आपको एक टेस्ट दूंगी, एक दिन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो आपके सेशनल में जैसे क्वेश्चन होंगे उसके उसी से थोड़े बहुत काइंड ऑफ रिलेटेबल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी टेस्ट में, तो एक जनरल आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक दिन मैं टेस्ट रखूंगी नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक भी क्लासेस हैं आप लोगों की, आई गेस। मॉर्निंग इवनिंग में आप लोगों की, आफ्टरनून आप लोगों के एग्जाम्स है, राइट? Yes, ma'am. हाँ, यस तो मैम। मॉर्निंग में आपकी, आई गेस जितना मुझे पता है, आप लोगों की रेगुलर क्लासेस जैसे थी वैसे 2 या 3 क्लासेस चलेंगी शायद। तो उसमें एक क्लास कंप्यूटर का भी होगा, क्योंकि बाकी कोर्स तो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्यूटर ही रिमेनिंग है। तो हम उसमें से किसी एक दिन टेस्ट ले लेंगे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। ठीक है, और कहीं पे कोई डाउट होगा ना तो मुझे पूछना है तुम लोगों ने, क्योंकि कंप्यूटर है तो चलो ठीक है, ऐसे ही एग्जाम दे दो, ऐसा नहीं होता है। जितना भी है बहुत, क्योंकि इजी है कंप्यूटर में, जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे अ, अ, बन रहे हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा है कि दे आर इम्पॉर्टेंट, बट एज पर ऑफ द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उस वो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट ना वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्स्ट और सेकेंड यूनिट थ्योरी से रिलेटेबल है ज्यादा। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो नहीं हो रहे ना आपके कंप्यूटर के, तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट और सेकेंड यूनिट तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी के 3 यूनिट भी पढ़ने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी आपने पढ़ने हैं, बट ज्यादा फोकस करना है फर्स्ट सेकेंड पे। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये तो माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री एंड माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ है, तो नो रिक्वायरमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑल्सो नोन एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस भी बोलते हैं। इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो ये भी एक डेटाबेस बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे एक्सेल है समहाउ ये भी है, जैसे आप ओपन करोगे ना तो, बट इसमें क्या है कि आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करना पड़ता है। ओके, फिर आपके पास एक ट्रायल फॉर अगर आप ओपन करोगे तो इसमें क्या होता है, जब आप, ये हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए यूज होता है डेटा में। ठीक है, जनरली अगर हमको जैसे एज ए स्टूडेंट या एज ए नर्स या एज ए फैकल्टी ऑल्सो, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, जितना भी हमारे फील्ड से रिलेटेड जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंड माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में। ठीक है, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस है उसमें कम होता है, बट अगर आप इसमें चले गए, मैनेजमेंट में चले गए, से यू आर इन कॉलेज, आपने आगे जाके कॉलेज में ही ज्वाइन किया एज ए ट्यूटर, बट आपका ज्यादा इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है या फिर आपको मैनेजमेंट का काम ज्यादा मिला है। ठीक है, तो वहां पे ये डेटाबेस, ये जो एक्सेस है उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे जो डेटास है उसको मैनेज करना, क्योंकि
ईयर टू ईयर एवरी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, उसका डेटा मैनेज करना, क्योंकि मैनेज करके रखती है जो यूनिवर्सिटी होती है या कॉलेज होती है, वो मैनेज करके रखती है। और ऐसे ही अगर आप से आप हॉस्पिटल पे हो, अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो हॉस्पिटल में भी क्या है कि एक एक इंडिविजुअल पेशेंट का हमको रिकॉर्ड रखना होता है, उसका डेटा मेंटेन करके रखना होता है। तो जहाँ ब्रॉडर एस्पेक्ट आता है ना, वहां पे ये एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए ये एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। इट इज ए मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस suites of application includes in the professional and higher education or sold separately। तो ये क्या होता है, वैसे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रोफेशनल और हायर एडिशन है, ठीक है, प्रोफेशनल और हायर एडिशन जितने भी जैसे एक्सेल से रिलेटेड है, जो हायर लेवल पे हम यूज कर सकते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, वो सारे एप्लीकेशन इसमें अवेलेबल रहते हैं। एंड ये क्या है ना, बाकी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पीपीटी वगैरह जो भी है, ये आप ऑपरेट कर लेते हो विदाउट कुछ ऐसे आपके सिस्टम में होना चाहिए, तो आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको अलग से सेपरेटली इसको परचेज करना पड़ता है, एंड दिस इज सोल्ड सेपरेटली। उनके साथ सोल्ड नहीं होता। जैसे जब आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेने जाते हो तो बोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट इसमें डलवाना पड़ेगा, ऐसे ये टर्म यूज करते हैं। जब आप उसका अलग से आप पेमेंट पे करते हो, तो जब आप उसके लिए पेमेंट देते हो तो इसका मतलब आप दे रहे हो वर्ड एक्सेल और पीपीटी और एक्स्ट्रा एक दो और एप्स होते हैं उसके लिए आप पे कर रहे हो। बट जब आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वर्क करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल इट सेपरेटली एंड हैव टू पे इट सेपरेटली, पे करना पड़ेगा। जैसे आप अपने लैपटॉप में भी या फिर कंप्यूटर में जाके ट्राई करोगे ना, स्टार्ट, नीचे जो स्टार्ट बटन आता है, सबसे बॉटम में जो स्टार्ट बटन आता है, उसके जस्ट बगल में ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ एक स्क्रीन आता है छोटा सा, है ना, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। तो उसी पे टाइप करके आप मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड, नया नया पेज चाहिए वर्ड का, पीपीटी का, एक्सेल का, हम उसमें जाते हैं। उसमें जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डालोगे तो आपको ऐप दिखाई देगा, बट आप उसमें क्लिक करोगे ना तो वो उसमें मतलब ऑप्शंस देता है आपको, यू वांट टू परचेज इट और वांट टू हैव 1 month ऑफ फ्री ट्रायल, और आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू गो फॉर द मेंबरशिप। उसको आपको मेंबरशिप के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह का इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेस इन 1992। इट वाज सून रिप्लेस्ड विथ एक्सेस। जैसे जो पहला इन लोगों ने रिलीज किया था वो था 1.0 वर्जन। ठीक है, जो मतलब पहला वर्जन था वो 1992 में रिलीज हुआ था। सेकेंड वर्जन जो रिलीज हुआ है वो 1.1 के नाम से रिलीज हुआ है, एक्सेस 1.1। वो रिलीज हुआ एक साल बाद, दैट इज 1993। एंड देन लेटर वाज एक्सेस 2.0। तो बाद में नया एक वर्जन आया जो कि मस्ट मच मच इम्प्रूव्ड होगा, दैट इज 2.0 और 2.0, ये वर्जन आया। ठीक है, फिर जो अदर वर्जन्स आए वो यहाँ पे लिखे हुए, एक्सेस 95, एक्सेस 97, एक्सेस 2000, एक्सेस 2002, एक्सेस 2003, एक्सेस 2007, एक्सेस 2010। जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज एक्सेस 2010। So this was the introduction regarding Access, Microsoft Access. Access 2007 was introduced in a new file format, ACCDB। ये जो Access 2007 था वो एक नए फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि फॉर्मेट है ACCDB। इस फॉर्मेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और जो इससे पहले जितने भी फॉर्मेट अवेलेबल होते थे ना, वो किस में होते थे, MDB फाइल में के फॉर्मेट में अवेलेबल होते थे। ठीक है, जो ये नया जहां से 2007 से जो ये नए वर्जन आने लगे ACCDB के फॉर्मेट में जो अवेलेबल होने लगे, इनका क्या था कि ग्राफिकल यूज इंटरफेरेंस GUI ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो ये मच
मॉडिफाइड वर्जन्स थे। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज MS Access। MS Access क्या है? इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके उसके मैनेजमेंट के लिए ये एक प्रोग्राम है, यू कैन से। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट। अगर आप इसमें शीट ओपन करते हो तो आपको सेम, जैसे ऑलमोस्ट इट इज सेम लाइक एज ऑफ एक्सेल। जैसे एक्सेल में आपको रोज एंड कॉलम्स मिलती है ना, वैसे ही इसमें आपको डिस्प्ले में इसका जो वर्कशीट है उसमें ये शो होगा। रिलेशन कैन बी सेट बिटवीन वेरियस डाटा इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या हो सकता है कि हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं और हायर लेवल में वर्क कर रहे हैं, तो आप एक डेटा के साथ में दूसरे डेटा का रिलेशनशिप ये कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ताकि कंपैरिजन कर सके। बहुत सारी चीजों में यूज होता है। जब हम दो डेटा को साथ में ला करके उसको होल्ड ऑन करते हैं तो क्या होता है कि या तो फिर कंपैरिजन हो रहा है या फिर कोई नया कंक्लूजन निकल रहा है ना, या फिर हम कुछ पुराने से अभी का इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, या फिर कितना हमारे जैसे अगर आपके से फर्स्ट सेशनल और सेकंड सेशनल के मार्क्स भी जब आपके आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट सेशनल के आपके मार्क्स आ गए हैं, फाइन, वो हो चुका है फर्स्ट सेशनल एग्जाम और उसके मार्क्स भी आपको मिल चुके हैं। नाउ सॉरी, नाउ सेकंड सेशनल होने वाला है, उसके बाद आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो ऑब्वियस होता है ना कि हम फर्स्ट सेशनल में कितने मार्क्स आए थे, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट सेशनल में कितने मार्क्स आए थे, अब सेकंड सेशनल में कितने मार्क्स आए, ये हम कंपेयर करते हैं। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि ये चीजें हम बोल बोल के सबको बता के कंपेयर करें, बट माइंड में एक कैलकुलेशन चलता है। अगर आपके सेकंड सेशनल में फर्स्ट सेशनल से अच्छे नंबर आए तो यू विल फील गुड कि अच्छा ठीक है, मैंने कुछ इम्प्रूव। इसका मतलब यही है, ऑल्दो ये एकदम करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है कि मार्क्स के बेसिस में ये बताया जाए कि अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है स्टूडेंट ने, बट अगर हम न्यूमेरिकल वे में देखें, है ना, मैथमेटिकल वे में या न्यूमेरिकल वे में देखें, तो अगर मार्क्स अच्छे हैं फर्स्ट सेशनल के कंपैरिजन में, अभी के मार्क्स अच्छे, तो आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है ना, यू हैव पुट मोर एफर्ट ऑन इट, और आपने अच्छा किया है। तो ये क्या है, कंपैरिजन ही होता है ना। आइदर फॉर कंपैरिजन और किसी रिसर्च के लिए, या फिर उसमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए हम क्या करते हैं, दो जो डेटाज हैं उसको सेट कर सकते हैं साथ में इसमें। इट इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मतलब इस जब आप इसमें बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप डेटास को कंपेयर कर रहे हो या साथ में आप इसको सेट कर रहे हो, तो इसमें मतलब इसका कोई ना कोई किसी पर्पस से कर रहे हो आप, ठीक है, किसी एक पर्पस से कर रहे हो आप। इफ यू वांट टू डू अ रिसर्च स्टडी तो आप कर रहे हो। अगर आपको अपने किसी, जैसे से हॉस्पिटल में हमने किया, एक पेशेंट है जो कि कीमो का पेशेंट है, ठीक है, मतलब ऑन्कोलॉजी पेशेंट है एंड ही इज गोइंग थ्रू कीमो ट्रीटमेंट, उसको कीमोथेरेपी चल रहा है। उससे ये इसका थर्ड साइकिल है, आप ये लगा के चलो, वो जो कीमो सेशन है उसका थर्ड साइकिल है। तो आपने फर्स्ट साइकिल में उसके वाइटल्स रिकॉर्ड करके रखे थे, जितना फर्स्ट साइकिल में उसके वाइटल्स थे, जब तक वो एडमिट था, से 1 डे 2 डे 3 डे और 7 डेज, जितने टाइम के लिए एडमिट था, कीमो ले रहा था वो, तो तब तक आपने उसको उसका वाइटल्स आपने रिकॉर्ड किया था ना। सेकंड में भी आपने रिकॉर्ड किया, अब आप थर्ड में ले रहे हो तो थर्ड में भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कर लिया। अब आप उसका क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कितना है या क्या डिटेरियोरेशन है हेल्थ में, है ना, क्या चेंजेस हैं। तो बेसिकली ये इसका कोई जो हम डेटा को सेट करते हैं उसका बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पर्पस, कोई एक पर्पस जरूर होता है। ये डेटा को क्रिएट करने के लिए भी यूज हो सकता है कि आप डेटा जनरेट कर सकते हो, आप फीड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो डेटा, और उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी होता है। जैसे मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि पहले से डेटा है बट अब आपको लगा कि नहीं ये डेटा करेक्ट नहीं है, इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आपने उसको मैनिपुलेट किया। मतलब मैनिपुलेट मगर इज अ करेक्ट और मैनिपुलेशन में फर्क है। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि बेस्ड ऑन सर्टेन
कंडीशन आप मैनिपुलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसर्च कंडक्ट हुआ था लोगों के बीच में मलेरिया के लिए, ठीक है। तो एक टाइम पे जब वो कंडक्ट हुआ, फर्स्ट से आप एग्जांपल ले लो, ये जस्ट एक एजम्पटिव एग्जांपल है। आप ले लो कि जो फर्स्ट रिसर्च हुआ था वो हुआ था से 2017 में हुआ, और वो हुआ विंटर्स के सीजन में। तो आपने रिसर्च किया, आपको टॉपिक मिल गया, आपने रिसर्च कर दिया, और आपको कोई भी पेशेंट नहीं मिला, है ना। विंटर्स के सीजन में किया आपने, नवंबर दिसंबर के टाइम पे किया, और आपको कोई पेशेंट नहीं मिला। फिर आपने 2018 में आपको ये रियलाइज हुआ कि मैंने जो रिसर्च किया है वो गलत टाइम पे किया है, राइट। तो जो उसका सीजन ही नहीं है, अगर मॉनसून सीजन नहीं है, रेन नहीं है, तो जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड नहीं करेंगे, राइट। तो डेंगू मलेरिया ऐसा कुछ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए विंटर्स में मलेरिया डेंगू नहीं होते हैं। तो आपने ये रियलाइज किया, और अब आपने दूसरा रिसर्च कंडक्ट कराया, और वो कंडक्ट किया आपने 2018 के पीक सीजन में, जैसे कि जो मॉनसून का टाइम होता है, जिस टाइम पे डेंगू मलेरिया ये सब पीक में होते हैं, है ना। तो अब आपका डेटा में वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। अब डेटा आपका वेरिएट करेगा। फर्स्ट में क्या था, आपने अब इसमें आपने क्या चेंज किया, क्या मैनिपुलेट किया बेसिकली, अब आपने इसमें सीजन को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब सीजन में चेंज करने की वजह से आपने पहले एक अलग सीजन में लिया था, अब आपने एक उसका जो मलेरिया या फिर डेंगू जैसे जो कंडीशंस होते हैं उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, दैट इज मॉनसून सीजन, उस सीजन में आपने रिसर्च किया। तो मैनिपुलेशन कहाँ पे किया आपने? टाइम को चूज करने के लिए किया। तो रिसर्च के जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। तो ये बेसिकली डेटा को बनाने के लिए भी यूज होता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी डेटा को यूज होता है, ठीक है। अभी तुम लोग फोर्थ ईयर में जाओगे तो पढ़ोगे मैनिपुलेशन, मतलब ये मत समझना कि उसमें चेंजेस कर दिए मतलब अपने फायदे के लिए, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसके तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं, उसमें जो एक मेन है वो मैनिपुलेशन भी है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द डेटाबेस। सॉरी, visible है, right? Now comes the database. Database is defined as a mechanized, formally defined, centrally controlled collection of data in an organization. डेटाबेस का मतलब क्या है? मैकेनाइज्ड, फॉर्मली डिफाइंड, सेंट्रली कंट्रोल कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो मैकेनाइज्ड होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड वे में भी करेक्ट होना चाहिए। फाइन। फॉर्मली डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत शलत डेटा लेकर के आ गए, सही डेटा होना चाहिए। सेंट्रली कंट्रोल्ड होना चाहिए, मतलब कि वो वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ डेटा सही है, ठीक है। एंड तो इस तरह का जो डेटा होता है जो कि मैकेनाइज्ड भी है, फॉर्मली डिफाइंड भी है, और सेंट्रली कंट्रोल्ड डेटा भी है, उस डेटा को कलेक्ट करना इस टर्म्ड एज डेटाबेस, ठीक है। और मोस्टली इस तरह के जो डेटाज मिलते हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वास्ट लेवल में डेटा कलेक्शन होता है। नेक्स्ट कम्स द की टर्म्स और कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आएगा डिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड, देन collection of data within an organization. Now we will see data sheet. अगर आप एक्सेस में देखोगे तो सेम एज इन
एक्सेल की तरह एक्सेस में भी जितने भी डेटास होते हैं वो किस में अरेंज होते हैं, टेबुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो जिसमें रोज भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे। डेटा शीट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए टेबल, इन ए कॉलम एंड रोज, ठीक है। या तो टेबल है या फिर रोज या कॉलम, जो फॉर्मेट होता है उसी में डेटा फीड होता है। द कॉलम आर कॉल्ड फील्ड। जो कॉलम्स है इसमें, इनको क्या कहा जाता है, फील्ड। दीज आर एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल नेम, फोन नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो इसका, इसमें जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको कहा जाता है फील्ड। और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे एट्रीब्यूट्स मतलब यूज किया जाता है नेम्स के लिए, फोन नंबर्स के लिए, ये सब चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ईयर, कुछ भी और भी चीजें, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, ठीक है। देन द रोज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जो रो प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक्सेस में, उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू एन एंटिटी। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने रो कॉलम में लिखा है ना, कॉलम को क्या कहा जाता है, फील्ड। और जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, जैसे किसके लिए यूज होता है, ये नेम लिखने, नेम दे दिया, हेडिंग नेम डाल दिया, फोन नंबर ऐसे करके। और जो रोज में होगा उसमें क्या लिखेंगे आप, जितने भी नेम है वो लिखेंगे, ठीक है। वो जो एट्रीब्यूट्स है उसके लिए यूज होता है रोज। और रोज को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड करते हैं हम कुछ भी, जैसे फोन नंबर है तो जितने भी लोग हैं उसके फोन नंबर रिकॉर्ड करो। नेम है तो ऊपर कॉलम में नेम लिखा हुआ है, आप फिर क्या करोगे, रोज में क्या करोगे, आप सारे नेम लिखोगे। लाइकवाइज ऐसा होता है। यू कैन यूज ए डेटा शीट टू क्रिएट ए टेबल, एंटर डेटा, रिट्राइव डेटा एंड परफॉर्म अदर टास्क। तो आप डेटा शीट, जैसे एक्सेल में जिसमें जिस शीट में हम वर्क करते थे उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट, राइट। जो आप शीट ओपन करते हो उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। तो उसी तरह जब आप एक्सेस में, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वर्क करते हो तो उसमें जो शीट ओपन होता है उसको क्या कहते हैं, डेटा शीट कहते हैं, ठीक है। और डेटा शीट में क्या क्या आप क्या क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप डेटा एंटर कर सकते हो, देन डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट कर सकते हो, ऐसे टाइप से रिट्राइव कर सकते हो। देन आप अपना जो भी आपका टास्क है, असाइन टास्क है, वो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या क्या किस किस में यूज होता है एमएस एक्सेस का, तो मैनिपुलेट करने में यूज होता है, ठीक है, मैनिपुलेशन में यूज होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना है। प्लीज ये समझना कि पर्सन को मैनिपुलेट करना एक अलग चीज है। जो ये टर्म यूज होता है मैनिपुलेशन या मैनिपुलेट, है ना, जब हम इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वाइल इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट है। और जब आप कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में यूज करोगे तो डेटा को करेक्ट करना, डेटा में मॉडिफिकेशन लाना, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, कोई एक क्राइटेरिया आपने फॉलो किया उसके बाद आपने कोई मॉडिफिकेशन लाया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया कि एक मलेरिया में रिसर्च हुआ था विंटर सीजन में, और एक रिसर्च किया गया पीक सीजन में, मानसून सीजन में। तो ये है, इसमें डेटा में क्या आएगा, डिफरेंस आएंगे, डेटा आपका कलेक्शन में बहुत वास्ट डिफरेंस आएगा। तो आपने मैनिपुलेशन कौन से बेसिस में किया, थ्रू चेंजिंग द सीजन। तो ये आता है, ठीक है, डेटा में मैनिपुलेशन, डेटा में चेंजेस आए किसकी वजह से, आपने कोई एक मेन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो पकड़ा और उसको मॉडिफाई किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिपुलेट करने में यूज होता है, सॉर्ट करने में यूज होता है, मतलब कि कितने सॉर्ट आउट करना है, मतलब कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, कितना एप्लीकेबल है, नहीं है, ये सारी चीजें डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप मतलब यूज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो उसको, प्रिंट कर सकते हो आप उसमें, रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स एमएस एक्सेस इज यूज्ड। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें, क्या है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड यूजर इंटरफेरेंस, मतलब बेसिकली ये ये एक फीचर है जो अवेलेबल रहता है। देन न्यू टेम्पलेट्स, नए नए टेम्पलेट्स रहते हैं। इनहेंस सॉर्टिंग, ये आपको डेटा को सॉर्ट आउट करने में भी आपके लिए हेल्प करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक कैलेंडर,
ऑटोमेटिक कैलेंडर अवेलेबल रहते हैं, क्विक टेबल क्रिएशन में ज्यादा टाइम लगता है, बहुत जल्द से टेबल क्रिएट हो जाता है। अ न्यू फाइल फॉर्मेट ACCDB, दिस इज योर असाइनमेंट की ACCDB एंड MDB उसका क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। आई विल आस्क इन मंडेज क्लास, ये आप फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए भी ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। नाउ हाउ विल यू विल स्टार्ट MS एक्सेस। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट बटन में गए, आपने अपना लैपटॉप ओपन या लैपटॉप या डेस्कटॉप ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसके साइड वाले कर्सर में आओगे, जहां पे भी आप टाइप कर सकते हो, ऑल प्रोग्राम जो लिखा होता है उसमें आओगे आप, और उसमें आप डालोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के आप फिर क्लिक करोगे, फिर लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। अगर आपको 2007 का वर्जन चाहिए, जो वर्जन चाहिए आपको, 7 चाहिए, अभी भी 7 भी वर्क कर रहा है, तो आप 7, 10 जो आपको प्रेफरेबल है वो आप डालोगे, और आपके सामने एक नई शीट ओपन हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू आर गोना स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस शीट। यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसमें जाके, अगर आपको ब्लैंक शीट चाहिए, अब आपको ऑलरेडी किसी में जिसमें आप वर्क कर रहे थे वो शीट भी ओपन हो सकती है, साइड में उसका भी डिस्प्ले होगा, बट पहला जो डिस्प्ले हो रहा है शीट वो होगा ब्लैंक शीट। अगर आपको एक कोई नया प्रोजेक्ट है और नए प्रोजेक्ट में आपको नए से काम करना है, शुरू से काम करना है, तो आप क्या करोगे, ब्लैंक डेटा में जाओगे, ठीक है। उसमें जाकर के आपको अपने डेटा, अपने फाइल को जो नाम देना है वो आप नाम टाइप करोगे, और उसके बाद क्या कर दोगे, सेव कर लोगे। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टाइप द नेम यू वांट टू गिव योर डेटाबेस इन द फाइल, नेम फाइल में, नेम फाइल करके ओपन हो जाता है साथ साथ में, ठीक है। एक्सेस विल ऑटोमेटिकली हैपन ACCDB टू द नेम। तो अब जहाँ वहां पे पहले ACCDB लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपने उसमें नाम दे दिया उसको, वो आ जाएगा, जैसे से सेकंड सेशनल एग्जामिनेशन मार्क्स। ये हमारा, सपोज करो ये वर्क, ये था हमारा डेटा शीट में, हमने ये वर्क हमारे को असाइन था, तो ये हम करना चाहते हैं, तो हमने यही नाम रख दिया उसका, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस नाम से वो सेव हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, क्लिक द ब्राउज बटन, द फाइल न्यू डेटाबेस विंडो अपीयर्स, ठीक है। अब जो नया है वो विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, शीट ओपन हो जाएगी। देन locate the folder in which you want to store your database. Note that the name of the file appears in the file name field, ठीक है। तो अब आप जो आपने सेव किया उसको भी आप लोकेट कर लोगे कहाँ आपको सेव करना है, और ये ध्यान रखना है कि उसमें सेव हो जाना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। क्लिक ओके, क्लिक द क्रिएट बटन, एक्सेस क्रिएटेड द डेटाबेस, एक्सेस creates the database and open a data sheet with the table tool available to it, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ओके कर दिया आपने, उसके बाद आप क्रिएट बटन में जाओगे, क्रिएट बटन क्लिक करोगे तो आपका एक नया डेटा शीट ओपन हो जाएगा। नाउ यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट। देखो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिया हुआ है, so that you can understand। जैसे आपने सपोज करो पहले तो ओपन कर लिया, ठीक है। अब आप ओपन कर लिया, अब आप कहाँ पे आ गए हो, आपने एक नया डेटा शीट क्लिक भी कर दिया, सेकेंड नंबर जिसमें मार्क है उसमें देखो आपने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे सेकेंड नंबर में आप क्लिक करोगे ना, इसमें आ जाएगा ओपन शीट, ओपन होने से पहले सेव करने के लिए आता है। अभी एक बार ट्राई करके देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेव करने के लिए आ जाता है फाइल, ठीक है। तो उस आप उसमें पहले ऑलरेडी जैसे हम बाकी में वर्क करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में, एक्सेल में, जब आप उसमें टाइप कर चुके उसके बाद आप उसको सेव करते हो, राइट। बट इसमें क्या है, पहले ही सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ आता है ऑलरेडी, उसको आपने इरेज करना है, जो आपको सुइटेबल लगता है कि बेस जो आप वर्क करने वाले हो उसके बेसिस में, जो द नेम ऑफ द फाइल विच इज रिलेटेबल टू दैट वर्क,
आप उस नेम को उसमें पुट करोगे और उसके बाद सेव कर दोगे। ठीक है, साइड में जाके सेव कर दोगे। और देखो अभी यहाँ पे 5th नंबर में फाइल नेम शो हो गया जो आपने टाइप किया है। 6 नंबर आपने ओके कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका, आप इसमें क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप, जैसे ही वो क्लोज हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, नया शीट ओपन करोगे उसी नाम से, आप जिस नाम से आपने सेव किया है तब आप ओपन करोगे। तो इसमें पहले आपको सेव करना पड़ता है, फिर आपको शीट ओपन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपका नया शीट ओपन हो गया। देख रहे हो ये शीट जो यहाँ पे दिख रहा है, ये तो सेव करने का पूरा प्रोसेस आ गया, ओपन करने का और सेव करने का प्रोसेस। यहाँ देखो रोज एंड कॉलम है अवेलेबल नीचे। So now you can start working on it likewise. ठीक है, में पिक्चर नहीं है, लेट मी शो यू। देखो ऐसे, ये तो टेबलर फॉर्म में आ गया, इसमें आप टेबल फॉर्म में भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, और रोज एंड कॉलम में नॉर्मल जैसे हम एक्सेल में वर्क करते हैं। देखो ये शीट जो दिख रही है, लाइकवाइज मोस्टली ऐसे ही ओपन होता है, जो नॉर्मल इसका डेटा शीट होता है वो ऐसा होता है। फिर आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू वर्क इन अ टेबल, आप टेबल क्विकली फॉर्म कर लो, क्योंकि और उसके बाद टेबल में वर्क कर सकते हो। ठीक है, लाइकवाइज दिस इज द शीट। तो सेम बाकी सारे फॉर्मेट सेम होते हैं, इसमें आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जैसे सेव तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है, ओपन हो गया, सेव हो गया। बट जितने भी हमने अभी तक, जितने भी हमने माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल देखा, उसमें क्या होता है, सेव करने के 2 मेथड्स होते हैं, है ना। इसमें 2 स्टेप में सेव होता है, स्टेप 2 है, मेथड दो नहीं है इसमें। ठीक है, पहले आप जैसे 3rd नंबर पे पहुंच गए, आपने यहाँ 3rd पे नेम टाइप किया, फिर आपने क्या किया, 4th पे जा करके उसको सेव किया। देन उसके बाद और एक फाइल ओपन हो जाएगा कि जहां पे वो सेव हो रहा है। ठीक है, उस जगह पे सेव हो गया, फिर वहां पे भी आप मेंशन करोगे, ओके करोगे। देन आफ्टर दैट आप उसको क्लोज करोगे। उसके बाद फिर उसी नाम से आप अगेन यू विल स्टार्ट ओपनिंग, फिर उस नाम को टाइप करोगे तो फिर वो ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। तो दिस, इतना हम आज देखेंगे। फर्दर आगे हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस मैम। हाँ बताओ, कोई डाउट है? मैम ये पूछना था कि जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आएगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में आएगा या फिर शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे उसमें? देखो बेसिकली आप लोग का जो फॉर्मेट बन रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जैसे आ जाता है एमसीक्यू भी आ जाते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, मैच द फॉलोइंग्स, ये सब तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के फॉर्मेट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, जितना मुझे पता है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, मैम मतलब शॉर्ट या वेरी शॉर्ट इस टाइप में नहीं आएंगे? कंप्यूटर में तो नहीं है ऐसा, मैं आपको कंप्यूटर का बता सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर का मुझे कंप्यूटर असाइंड है, तो मैं क्यों हो सकता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में आपको शॉर्ट आंसर्स ऐसे भी आए, जैसे डिफाइन करने के लिए हो सकता है, वो मुझे क्लियर नहीं है। वो प्लीज आप अपने जैसे जो भी रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स है ना, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर्स है, उनसे आप कंसर्न कर लेना। बट कंप्यूटर में आपके आएगा, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, लाइकवाइज आई हैव प्रिपेयर्ड। यस मैम। हाँ, मैंने कंप्यूटर का मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का मिला हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स भी कम है, कंप्यूटर का मतलब क्वेश्चंस भी कम थे, बाकी में तो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो हो सकता है वहां पे, क्योंकि जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मिला था। तो नाउ आई डोंट नो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस में जितना मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ये सब हो सकते हैं। बट आप एक बार प्लीज अपने जो भी टीचर हैं उससे कंसर्न जरूर कर लेना, उनसे पूछ लोगे